दोस्तों, महाभारत का वो पल तो आप जानते ही होंगे जब धनुर्धरों की विद्याओं के बीच एक नया धनुर्धर पैदा हो गया था जिसका नाम था एकलव्य। और गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य, सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर बनाने की जो प्रतिज्ञा ली थी, उसके चलते उन्होंने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंगूठा एकलव्य से मांगने के बाद आखिर गुरु द्रोणाचार्य ने उसके साथ क्या किया और एकलव्य ने कैसे गुरु द्रोणाचार्य से इसका बदला लिया? आज की इस खास वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, महाभारत हिंदू ग्रंथ के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है। महाभारत में ऐसे बहुत से पात्र हैं जिनसे कलयुग के लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। महाभारत में वीर योद्धाओं का आख्यान है और इन्हीं वीर योद्धाओं में से एक था एकलव्य। ये एक राजपुत्र थे। उनके पिता की कौरवों के राज्य में प्रतिष्ठा थी। बचपन से ही एकलव्य को अस्त्र शस्त्र में काफी रुचि थी और लगन से अस्त्र शस्त्र की विद्या वह ग्रहण करते थे। उनकी इस निष्ठा को देखते हुए उनका नाम एकलव्य पड़ा। एकलव्य महाभारत काल का एक महान और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। एकलव्य एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था जिसके सामने अर्जुन और कर्ण कुछ भी नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। एकलव्य ने अपने गुरु की मूर्ति से शिक्षा ग्रहण की थी और धनुर्विद्या में वह निपुण हो चुका था। एक बार की बात है जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल में गए हुए थे, तब एकलव्य को देखकर उनका कुत्ता भौंकने लगा। तभी एकलव्य ने अपने तीर से उस कुत्ते के मुंह को बंद कर दिया, जिसे देखकर द्रोणाचार्य काफी ज्यादा प्रभावित हुए और जान गए कि भविष्य में ये लड़का अर्जुन और कर्ण से भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली, या यूं कह लीजिए कि इस पूरी दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। उसके बाद द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ छल कर दिया और एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। दोस्तों, दाहिने हाथ का अंगूठा इसीलिए मांगा क्योंकि उसी हाथ से एकलव्य तीर चलाता था। अगर अंगूठा ही नहीं रहेगा तो वो कैसे बनेगा एक धनुर्धर? एकलव्य ने खुशी खुशी अपने दाहिने हाथ का अंगूठा अपने गुरु को दक्षिणा में दे दिया। जैसा कि एकलव्य देवश्रवा का पुत्र था, जब रुक्मणी का स्वयंवर चल रहा था तब एकलव्य अपने पिता की जान बचाते हुए मारा जाता है, क्योंकि वह धनुर्विद्या में उस समय इतना निपुण नहीं था जितना वह पहले हुआ करता था। श्री कृष्ण ने एकलव्य के बलिदान से प्रभावित होकर उसे वरदान देते हुए कहा कि वह अगले जन्म में अपना प्रतिशोध जरूर लेगा। दोस्तों, तब आगे चलकर महाभारत युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य का वध जिसने किया था वो था धृष्टद्युम्न। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि एकलव्य ही था जिसका पुनर्जन्म हुआ था। आपको बता दें कि एकलव्य ने उस समय तो कोई बदला नहीं लिया। वह बिल्कुल अच्छे शिष्य की तरह गुरु और गुरुकुल के लोगों की सेवा में मन से लगा रहा और उसने अंगूठा कट जाने के बाद भी अपनी उंगलियों से धनुष और वन साधन का अभ्यास किया और धनुर्विद्या में काफी कुशल हो गया। उसने द्रोणाचार्य के गुरु दक्षिणा के तौर पर अपना अंगूठा देकर खुशी खुशी भाग लिया। उसने अपने मन में उसके लिए कोई भी द्वेष या भाव नहीं रखा, बल्कि वह अपने आप को धन्य समझता था कि गुरु की सेवा और आज्ञा या अनुरोध का कर्तव्य उसने पूर्ण रूप से निभाया था। द्रोणाचार्य भी इस बात पे ज्यादा तूल नहीं दिया। जैसे उन्होंने पांडव और कौरवों में गुरु दक्षिणा में राज द्रुपद को हराया था और उसका आधा राज्य हड़प कर और आधा उस पर छोड़कर महान बन गए थे, इसी तरह यहाँ भी अपने शिष्य के अंगूठे को भी उन्होंने सामान्य तरह से लिया और शिष्य भी फिर से अपना काम करता रहा और कुशलता हासिल कर ली और बिना अंगूठे के। दोस्तों, उसके पिता हिरण्यधनु श्रृंगवेदपुर के निषाद राज थे और उनकी माता का नाम सुलेखा था। इसका एक नाम अद्युमन भी था, यानी कि अभय, और उनका विवाह सुपीता की एक निषाद कन्या से हुआ। ये भी अपने राज्य में चला गया और मगध नरेश जरासंध का सहयोग बना। वहीं उसके साथ ही मथुरा पर भी आक्रमण किया और इस तरह से युद्ध में श्री कृष्ण ने उसको मार दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि इस तरह से एकलव्य ने द्रोणाचार्य का वध कर एक धृष्टद्युम्न के रूप में पुनर्जन्म लिया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि द भक्ति में ही है असली शक्ति।